हाय गाइस, आज हम देखेंगे एमएस वर्ड में पैराग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। सबसे पहले जो बिल्कुल राइट साइड भी है वो है जस्टिफाई। अब इसमें क्या होता है कि हमारी लेफ्ट और राइट साइड जो पैराग्राफ कोई भी हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ तो उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आती है। और मोस्टली असाइनमेंट्स में जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होती है इसी को यूज़ किया जाता है। कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है, असाइनमेंट्स वगैरह में मोस्टली जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है ना, ये जो बिल्कुल राइट साइड पे जिसमें चारों 4-5 लाइंस बिल्कुल इक्वल होती हैं, इसी को यूज़ किया जाता है। बट स्टूडेंट्स मोस्टली इसे ही यूज़ करते। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है उसे यूज़ कर होते हैं। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं यही कहूँगी कि आप असाइनमेंट्स में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो जस्टिफाई अलाइनमेंट को ही यूज़ करें। अब इसके साथ पॉइंट होता है अलाइन राइट का। अब अलाइन राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा कंटेंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पर नॉर्मली इसे यूज़ नहीं किया जाता। ये बहुत ही रियल केस होता है कि हम यूज़ करते हैं बट इसे यूज़ नहीं करते। इसके साथ होता है सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट में सारा हमारा कंटेंट सेंटर में आ जाता है। इसके अलावा एक और इसमें जो फोर्थ फेज है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट को ही यूज़ कर रही होती है। मतलब कि लेफ्ट की तरफ सारा कंटेंट इक्वल आ जाता है और राइट से इक्वल नहीं होता। तो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रही होती हैं और हमेशा यही ज़्यादा एक प्रोफेशनल लुक दे रहा होता है हमारे डॉक्यूमेंट को, या कोई भी फाइल है तो उसे एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट को ही यूज़ किया जाता है, जैसे आप ये दे सकते हैं। अब ये होगी हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन। सेकंड इसमें इसके साथ ही आता है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में बेसिकली ये 2 एरोज इकट्ठे बने हुए लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग इसमें आ जाती है। इसके साथ भी एक छोटा सा मेन्यू बार होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट स्पेसिंग की पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। नॉर्मली स्पेसिंग यूज़ की जाती है 1.5, या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्पेसिंग में क्या होता है कि लाइन्स के दरमियान जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जितनी स्पेसिंग हम इंक्रीज करेंगे वो स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, कम करेंगे तो वो कम होती जाएगी। ये बेसिकली कोई लाइन है उसके दरमियान स्पेसिंग देनी है या पैराग्राफ के दरमियान, तो उसके लिए इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको सेलेक्ट करते ही दोबारा स्पेसिंग वाले पर जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम 1.5 कर दें या जितनी भी हम स्पेसिंग कर दें तो उस हिसाब से स्पेसिंग लाइंस में आ जाएगी, जैसे हम देख सकते हैं। नॉर्मली 1.5 ही ज़्यादा प्रेफरेबल, ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो 1.5 ही यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा इसी में लास्ट पे एक और ऑप्शन आ जाता है, इसमें वो है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें बेसिकली लास्ट पे हमारे पास है स्पेसिंग, मतलब बिफोर और आफ्टर 2 इसमें पॉइंट्स होते हैं। मतलब पैराग्राफ से ऊपर आप जितनी स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं या आफ्टर बाद में उसके बाद जितनी ऐड करना चाहते हैं वो देंगे एंड देन ओके भी क्लिक करेंगे तो हमारी वो स्पेसिंग आ जाएगी। मतलब पैराग्राफ से ऊपर जितनी हम स्पेसिंग रखना चाहें या उसके बाद तो वो हम यहाँ से एडजस्ट अपने मर्जी से कर सकते हैं। अब दोबारा से इसे सेलेक्ट करके हम इसको, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है वो है हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ है उससे पहले स्पेस हम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे स्पेस उससे पहले आ जाएगी। और लास्ट पे ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, उस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह से ये स्पेसिंग के ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। इसी के ऊपर हैं 2 पॉइंट्स इंडेंटेशन के, इसमें डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। अब ये दोनों ऑप्शंस बेसिकली नॉर्मली हमने कोई डायग्राम वगैरह पुट करनी है, ठीक है। अब जो पहले वाला है डिक्रीज इंडेंट, मतलब कोई भी हमारा डाटा है उसको हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए होता है डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। लेकिन हमारा ऑलरेडी ये डाटा स्टेबल फॉर्म में तो ये यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं होगा। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट का, उस पर क्लिक करेंगे सारा कंटेंट हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। एरो इसमें राइट की तरफ बना हुआ है तो ये सारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ हम अपने मर्जी से कोई डायग्राम वगैरह बनाना चाहें तो वो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं। सिमिलरली अब डिक्रीज इंडेंट की तरफ जो लेफ्ट की तरफ एरो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट सारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह इन ऑप्शंस को भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब इसमें फर्दर ऑप्शन भी हमारे हैं, हम उन्हें अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।